हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज्ञानवी की पाठशाला। आज हम बात करेंगे रिबेट अंडर सेक्शन 87A की। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें एंड शेयर करें। जनरल टर्म्स में अगर हम बात करें तो रिबेट का मतलब होता है कि जब आप कोई स्पेसिफाइड क्वांटिटी खरीद लेते हैं या स्पेसिफाइड वैल्यू के गुड्स खरीदते हैं तो आपका जो परचेज प्राइस होता है उसमें कुछ आपको छूट मिल जाती है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप शॉपिंग मॉल्स वगैरह जाते हैं तो वहां पे लिखा होता है कि 2,000 रुपए तक का सामान खरीदने पर इतने अमाउंट की छूट। तो यही रिबेट होता है कि अगर आप इतनी क्वांटिटी का सामान खरीदेंगे तो आपको इतने परसेंट की या इतने अमाउंट की छूट मिल जाएगी। सिमिलरली इनकम टैक्स में भी रिबेट का कॉन्सेप्ट है कि अगर आपकी इनकम इतनी है तो आपको इतना रिबेट मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं आज का और देखते हैं कि इनकम टैक्स में रिबेट का मतलब क्या होता है। पहले बात करते हैं कि कंडीशंस क्या है रिबेट के लिए। तो पहली कंडीशन है कि ये सिर्फ इंडिविजुअल्स को मिलती है और उन्हीं इंडिविजुअल्स को मिलती है जो कि प्रीवियस ईयर में इंडिया में रेजिडेंट थे। तो अगर कोई पर्सन इंडिया में नॉन रेजिडेंट है तो उसको ये रिबेट नहीं मिलेगा। सेकेंड कंडीशन है कि उस रेजिडेंट इंडिविजुअल की जो टोटल इनकम है वो 5 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर उसकी टोटल इनकम 5 लाख से ज्यादा हो जाएगी तो उसको रिबेट नहीं मिलेगा। अब देख लेते हैं कि रिबेट मिलेगा किसको नहीं। तो जैसा कि मैंने बोला कि ये सिर्फ इंडिविजुअल्स को ही मिलता है, तो अगर कोई HUF है, कोई पार्टनरशिप फॉर्म है या कोई कंपनी है तो उन लोगों को ये रिबेट नहीं मिलेगा। सेकेंड कंडीशन क्या बोली थी कि वो इंडिया में रेजिडेंट होना चाहिए। तो अगर वो इंडिविजुअल या कोई और पर्सन जो है वो इंडिया में नॉन रेजिडेंट है तो उसको ये रिबेट नहीं मिलेगा। थर्ड कंडीशन है कि अगर वो पर्सन जिसकी टोटल इनकम जो है वो 5 लाख रुपीस को क्रॉस कर जाती है तो भी उसको ये रिबेट नहीं मिलेगा। टोटल इनकम का मतलब क्या होता है? तो टोटल इनकम का मतलब होता है कि जब हमारी ग्रॉस इनकम निकल आती है तो उसमें से जितनी भी डिडक्शंस हमारी 80C से लेकर 80U तक होती है, तो जब हम ग्रॉस इनकम में से सारी डिडक्शंस को माइनस कर देते हैं तो हमें टोटल इनकम मिल जाती है। तो यही टोटल इनकम जो है हमारी 5 लाख रुपीज से ज्यादा नहीं होनी चाहिए आफ्टर ऑल डिडक्शंस। अब बात करते हैं कि रिबेट मिलेगा कितना। तो एक्चुअल टैक्स लाइबिलिटी या फिर 12,500 रुपीज, जो दोनों में से कम होगा वो हमारा रिबेट हो जाएगा। तो इन शॉर्ट में बोलूं तो 12,500 रुपीज का मैक्सिमम अमाउंट है जो कोई रिबेट में ले सकता है। ये जो एक्चुअल टैक्स लाइबिलिटी हम लोग कैलकुलेट करेंगे ये हेल्थ और एजुकेशन सेस जो कि 4% होता है उसको ऐड करने से पहले हमें लेना है, यानी कि हमें सेस का अमाउंट अभी इंक्लूड नहीं करना है। चलिए अब रिबेट की कैलकुलेशन को एक एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। तो यहाँ पे दो इंडिविजुअल्स हैं, एक है मिस्टर एक्स और एक है मिस्टर वाई। दोनों की सैलरी इनकम जो है वो 2 लाख रुपीज है। दोनों की हाउस प्रॉपर्टी से रेंटल इनकम आ रही है 50,000 रुपीज की। दोनों की ही कोई भी बिजनेस या प्रोफेशन से कोई इनकम नहीं है। एक को कोई भी कैपिटल गेन नहीं है, जबकि मिस्टर वाई को जो है वो 60,000 रुपीज का कैपिटल गेन है। और इनकम फ्रॉम अदर सोर्स है 1,50,000 रुपीज मिस्टर एक्स की और मिस्टर वाई की है 2 लाख रुपीज। तो अगर हम इन सबको एडअप कर देंगे तो हमें ग्रॉस इनकम मिल जाएगा। तो मिस्टर एक्स की ग्रॉस इनकम है 4 लाख रुपीज एंड मिस्टर वाई की है 5,10,000 रुपीज। दोनों ही ने ही कोई भी डिडक्शन नहीं अवेल किया है 80C से 80U में, यानी कि उनका कोई इन्वेस्टमेंट वगैरह कुछ भी नहीं है। तो दोनों की जो ग्रॉस इनकम थी वही उनकी टोटल इनकम भी बन जाएगी। तो मिस्टर एक्स की है 4 लाख रुपीज एंड मिस्टर वाई की है 5,10,000 रुपीज। तो अब हम टैक्स कैलकुलेट करते हैं। तो पहले 2,50,000 रुपीज पे तो नील होता है। बाकी का जो नेक्स्ट होता है 2,50,000 रुपीज पे 5% टैक्स कैलकुलेट होता है और जो नेक्स्ट हमारे 5 लाख रुपीज होते हैं उनके ऊपर 20% टैक्स कैलकुलेट होता है। तो इसी तरीके से मिस्टर वाई की जो टैक्स लाइबिलिटी निकल के आ रही है वो आ रही है 7,500 रुपीज की और मिस्टर वाई की टैक्स लाइबिलिटी निकल के आ रही है 14,500 रुपीज। अब आप देखेंगे तो मिस्टर वाई की जो टोटल इनकम है वो है 4 लाख रुपीज, यानी कि उनकी जो इनकम है वो 5 लाख रुपीज को क्रॉस नहीं कर रही है, तो वो रिबेट ले सकते हैं। तो 4 लाख रुपीज के ऊपर जो भी उनका टैक्स निकल के आ रहा था दैट इज 7,500 रुपीज, उनको पूरे का पूरा रिबेट मिल जाएगा 7,500 रुपीज का। क्यों? दूसरी तरफ मिस्टर वाई है जिनकी टोटल इनकम जो है वो 5,10,000 रुपीज है और उनकी टैक्स लाइबिलिटी निकल कर आती है 14,500 रुपीज। तो क्योंकि उनकी इनकम 5 लाख को क्रॉस कर गई तो उनको रिबेट नहीं मिलेगा, क्योंकि रिबेट के लिए कंडीशन क्या थी कि हमारी टोटल इनकम 5 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। बट इनकी इनकम जो है वो 5 लाख को क्रॉस कर गई, इसलिए उनको कोई भी रिबेट नहीं मिलेगा, उनका रिबेट का अमाउंट नील हो जाएगा और उनको पूरे का पूरा 14,500 रुपीज का टैक्स देना पड़ेगा। अभी इसमें उनको सेस इंक्लूड करना है।
अब देखते हैं कि किस तरीके से टैक्स प्लानिंग जो है वो हमारी टैक्स लायबिलिटी को रिड्यूस करने में हेल्प करती है। तो अगेन मैंने दो इंडिविजुअल्स ली है यहाँ पे, एक है मिस्टर अनिल और एक है मिस्टर अजय। दोनों की ही इनकम बिल्कुल सेम है। सैलरी इनकम उनका 2 लाख रुपीज है। हाउस प्रॉपर्टी से रेंटल इनकम है 50,000 रुपीज की। दोनों का ही कोई बिजनेस या प्रोफेशन से इनकम नहीं है, तो वो नील है। कैपिटल गेन हो रहा है 2,75,000 रुपीज का, और अदर सोर्स से उनको इनकम हो रही है 75,000 रुपीज की। तो दोनों की ही ग्रॉस इनकम आ रही है 6 लाख रुपीज। अब जो मिस्टर अनिल है, उन्होंने कोई भी डिडक्शन क्लेम नहीं किया 80C से 80U के अंदर, तो उनका डिडक्शन नील आ जाएगा। तो इसलिए उनकी जो टोटल इनकम है तो वो उनकी 6 लाख रुपीज ही रहेगी, जो कि उनकी ग्रॉस इनकम भी थी। अगर हम मिस्टर अनिल की बात करें तो उनकी जो टैक्स लायबिलिटी निकल कर आती है वो आ रही है 32,500 रुपीज। अब लेकिन अगर हम उनकी टोटल इनकम को देखेंगे तो वो 5 लाख को क्रॉस कर गई, तो इसलिए उनको कोई भी रिबेट नहीं मिलेगा। तो उनका रिबेट अमाउंट जो है वो नील हो जाएगा, और पूरे का पूरा जो टैक्स है उनको 32,500 रुपीज का पे करना पड़ेगा। वहीं दूसरी तरफ मिस्टर अजय है, जिनकी ग्रॉस इनकम कितनी आ रही थी 6 लाख रुपीज, बट उन्होंने एक डिडक्शन क्लेम की है 1,50,000 रुपीज की, जिसकी वजह से उनकी जो टोटल इनकम है अब वो हो गई है 4,50,000 रुपीज। यानी कि 4,50,000 रुपीज जो है वो हमारी 5 लाख रुपीज से कम आ गया है। तो अब अगर उनकी हम टैक्स लायबिलिटी निकालेंगे तो उनका टैक्स बनता है 10,000 रुपीज का। तो क्योंकि उनकी टोटल इनकम 5 लाख को क्रॉस नहीं कर रही है, तो जो भी उनका टैक्सेबल अमाउंट था वो पूरे का पूरा रिबेट में क्लेम कर सकते हैं। तो पूरे का पूरा 10,000 रुपीज उनको रिबेट मिल जाएगा, तो उनकी कोई भी टैक्स लायबिलिटी नहीं आएगी। तो अभी आपने देखा कि किस तरीके से मिस्टर अजय ने अपनी टैक्स की प्लानिंग करी। उनकी इनकम सिर्फ 1 लाख से ज्यादा थी, तो उन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट करी और अपने पूरे के पूरे 32,500 रुपए बचा लिए। तो ये तरीका है कि आप लोग भी अपनी टैक्स प्लानिंग कर सकते हैं और अपनी टैक्स लायबिलिटी से सेव कर सकते हैं। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।